आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस से रिलेटेड क्रिएशन ऑफ टेबल एंड सम रिलेटेड कमांड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लें फिर से एक बार कि जब हम डेटाबेस को क्रिएट करने जाएंगे तो कौन सा सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो कमांड लाइन पे जाते ही सबसे पहले तो हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद जब एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम डेटाबेस को क्रिएट कर लें। अगर पहले से डेटाबेस बना है तो उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए ये सामने स्क्रीन पे देखिए हमने सिंटैक्स लिखा है। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने लिखा है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है फर्स्ट DB1। इट मीन्स फर्स्ट डेटाबेस। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बट एक चीज बड़ा कॉमन है कि एक ही नाम का एक से ज्यादा डेटाबेस हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इट विल एरर एट रन टाइम। तो चलिए जब हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ शो कमांड हम देख सकते हैं कि वहां पे कितने डेटाबेसेस बने हुए हैं, मतलब उसका लिस्ट हमें शो कर देगा। तो सेम एज उसी तरह से कमांड मोड पे लिखेंगे हम शो एंड डेटाबेसेस और उसके बाद सेमीकोलन, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी डेटाबेस बने होंगे उन सारे डेटाबेस का लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब उसके बाद सपोज हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करना है, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे हमें काम करना है। यहाँ पे MySQL में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बिना डेटाबेस को ओपन किए हुए हम किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इवन कोई हम टेबल भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें डेटाबेस को ओपन करना है तो हम लोग यूज करेंगे यूज डेटाबेस नेम। सपोज हमें अपने डेटाबेस का नाम याद है तो MySQL कमांड पे सिर्फ यूज कमांड के साथ उसी डेटाबेस का नाम लिखेंगे, या जिस भी पर्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करना है उसका नाम लिखेंगे और इंटर जब प्रेस करेंगे एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले होगा, दैट इज डेटाबेस चेंज्ड। इट मीन्स आप उस डेटाबेस को ओपन कर चुके हैं। अब उसके बाद अब समझते हैं हम लोग हाउ टू क्रिएट डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रिएट कमांड का, और इसका सिंटैक्स कहता है क्रिएट उसके बाद टेबल, और जिस नाम से टेबल बनाना है वो टेबल का नाम, और इसके पैरेंथेसिस में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की जाती हैं। जैसे सबसे पहला फील्ड नेम, फील्ड का नाम क्या रखेंगे, फील्ड का के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, और इसी फील्ड के लिए कौन सा मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट को हम लोग डिटेल से इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग टेबल क्रिएशन में ये दो बातों पे ध्यान देंगे, फील्ड नेम एंड सुइटेबल डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के लिए जो मैंने इससे पहले एक लेक्चर को डिजाइन किया था उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारे डेटा टाइप्स का कलेक्शंस है, कौन से डेटा टाइप किस सिचुएशन के लिए सुइटेबल होता है ये आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टेबल क्रिएशन के सिंटैक्स को देखा। तो अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट टेबल। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाया है, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैंने लिखा है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम दिया है स्टूडेंट। सबसे पहला फील्ड नेम रोल, और फील्ड का डेटा टाइप देखिए मैंने यूज किया है इंट और ब्रैकेट में लिखा 11। तो आप समझ सकते हैं कि इसका साइज भी मैंने मेंशन कर दिया है कि हमें कितने बाइट में डेटा चाहिए। इसके बाद कॉमा, नेक्स्ट फील्ड दैट इज एफ नेम, और उससे सुटेबल डेटा टाइप मैंने यूज किया है varchar, और यहाँ पे साइज दिया है मैंने 30। आई थिंक ये डेटा टाइप आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा
जो फील्ड है वो है एल नेम दैट इज लास्ट नेम varchar 30 कॉमा मोबाइल varchar 15 ईमेल varchar 50 और उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन। अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, अगर हमारा ये कमांड या स्टेटमेंट सही है, अगर कोई एरर नहीं है, तो एक मैसेज शो कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, और जितना सेकंड में ये टास्क एग्जीक्यूट होगा डिपेंड करता है मशीन पे, वो सेकंड वहां पे शो कर देगा। तो इस तरीके से हमारा वो डेटाबेस का ये पर्टिकुलर टेबल क्रिएट हो चुका है। अब बारी आती है कि अगर कई डेटाबेस के टेबल्स बने हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि इस डेटाबेस में टोटल कितने टेबल्स हैं, उनके नाम को देखना चाहते हैं। तो हम इस बार शो टेबल्स कमांड को अगर एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर जितने टेबल होंगे उन सारे टेबल का लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज द रोल ऑफ शो टेबल्स। अब लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट सा कमांड है डिस्क्राइब टेबल नेम। ये बेसिकली तब होता है जब हम टेबल के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं कि हमने जो टेबल डिजाइन किया था उसमें फील्ड और फील्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से डेटा टाइप थे, और डेटा टाइप्स के हिसाब से क्या क्या हमने कंस्ट्रेंट को वहां पे इंप्लीमेंट किया। तो ओवरऑल पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर जो डिस्क्राइब करता है, तो उन्हीं डिस्क्रिप्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्क्राइब कमांड, जिसे कमांड मोड पे डिस्क्राइब के साथ उस पर्टिकुलर टेबल का नाम, जैसे यहाँ पे अगर हमें स्टूडेंट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम लिखेंगे डिस्क्राइब स्पेस उसके बाद टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, और जैसे हम इंटर करेंगे तो वहां पे पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा कि स्टूडेंट टेबल में कितने फील्ड हैं, फील्ड का नाम क्या है, उससे अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप क्या है, मॉडिफायर्स हैं या नहीं है, कौन कौन से मॉडिफायर या कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हैं, उन सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल होता है कब, जब हम डेटा स्टोर करने जाते हैं तब। रीजन है, अगर न्यूमेरिक डेटा होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कभी भी यूज नहीं करते हैं। अगर स्ट्रिंग डेटा होगा, varchar वाला डेटा होगा या कैरेक्टर वाला डेटा होगा, इट इज अ कंपलसरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही डेटा को कोड करना होता है, अदरवाइज ये रन टाइम पे परफॉर्म नहीं करेगा, एरर शो करेगा। आने वाले प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में हम लोग ये चीज देखेंगे। तो चलिए अब इसके बाद एक और लास्ट कमांड, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे, एंड दिस कमांड इज कॉल्ड इंसर्ट कमांड। देखिए डेटाबेस बन चुका, टेबल भी हमने बना लिया, टेबल के डिस्क्रिप्शंस को भी हम लोगों ने देख लिया, फाइनल हो गया। अब बारी है डेटाबेस के उस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, और इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट कमांड। अब यहाँ पे देखिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग सिंटैक्स को सेट किया है, और इंसर्ट कमांड का सिंटैक्स क्या कहता है, तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है इंसर्ट इनटू, उसके बाद एक स्पेस और टेबल का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा। सबसे पहले फील्ड का नाम, फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2 फील्ड 3 अप टू फील्ड n, जितने भी फील्ड होंगे सारे नाम को एक साथ 1 बाय 1 करके यहाँ पे मेंशन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर लिखना है वैल्यूज, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली जिस तरह से आपने फील्ड के नाम को लिखा था, उसी फील्ड के नाम के अकॉर्डिंग उसके एसोसिएटेड वैल्यू यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, जैसे वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 अप टू वैल्यू n। तो फील्ड 1 रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू 1 को, फील्ड 2 रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू 2 को, फील्ड 3 रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू 3 को, फील्ड n रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू n को। तो देखिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किया है, उसी कमांड प्रॉम्प्ट का वो सिंबल देते हुए मैंने लिखा इंसर्ट इनटू डेटाबेस टेबल का नाम स्टूडेंट, और यहाँ पे टोटल फील्ड है रोल कॉमा एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा मोबाइल कॉमा ईमेल। तो ये 5 फील्ड, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंटैक्स के हिसाब से हमें लिखना होगा वैल्यूज,
फिर इसका ब्रैकेट ओपन करके बिल्कुल उसी ऑर्डर में रोल का सबसे पहले वैल्यू मैंने लिखा 1 2 3 क्योंकि ये न्यूमेरिक है, इसमें कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं। उसके बाद आप देख रहे होंगे XYZ फर्स्ट नेम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद एल नेम A12 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मोबाइल नंबर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, ईमेल आईडी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। बस यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना है कि अगर डेटा स्ट्रिंग टाइप का होगा तो वो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन वो डेटा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और माइस्क्ल का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और वन बाय वन इन सारे टास्क को परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइस्क्ल। तो अब हम लोग आ चुके हैं माइस्क्ल के कमांड मोड पे और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन सक्सेस होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे क्रिएट टेबल। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल दैट इज फील्ड नेम, डेटा टाइप इंट और साइज मैंने 11 रखा है, कॉमा, नेक्स्ट फील्ड नेम, नेम varchar 2 या varchar दिस इज द डेटा टाइप एंड साइज इज 20, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अब इंटर प्रेस करते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहता है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड। इट मीन्स जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे लॉगिन करने के बाद तो हमारा सबसे पहला टास्क होना चाहिए एटलीस्ट कोई भी एक डेटाबेस को हमें यूज करना है। अगर कोई डेटाबेस नहीं बना है तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट डेटाबेस और कोई भी डेटाबेस का नाम जिस नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फर्स्ट और सेमीकोलन, फर्स्ट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट करने के बाद चलिए लिस्ट देखते हैं, शो डेटाबेस, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन और प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड या हमने जो भी डेटाबेस बनाया होगा वो दिख रहा है। देखिए ये फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, इट मीन्स डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसी डेटाबेस में हमें एक टेबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज कमांड से इस टेबल को ओपन करेंगे, इस डेटाबेस को ओपन करेंगे। देखिए ये यूज कमांड इंटर करते ही मैसेज आ गया है डेटाबेस चेंज्ड। अब यहाँ से हम टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स हमने एक डेटाबेस ओपन कर लिया है। अब इस डेटाबेस के अंदर हम टेबल को क्रिएट करेंगे और उनसे रिलेटेड उन सारे टास्क को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकेंगे या जितने भी कमांड्स होंगे इन टेबल के ऊपर ऑपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फील्ड को डिजाइन किया, जैसे पहला फील्ड रोल, डेटा टाइप इंट, सेकेंड फील्ड है एफ नेम, डेटा टाइप varchar, थर्ड है फील्ड एल नेम दैट इज लास्ट नेम, डेटा टाइप varchar, कॉमा, मोबाइल varchar, ईमेल varchar, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये टास्क इफेक्टिव हो गया और यहाँ पे सक्सेस की तरह बता रहा है दैट इज क्वेरी ओके। ये क्वेरी ओके इट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस कि यहाँ पे ये टास्क एग्जीक्यूट हो गया है। तो जब हमारा ये टेबल बन गया है तो चलिए लिस्ट देखते हैं। यस देखिए इस डेटाबेस टेबल फर्स्ट के अंदर एक ही टेबल बना है स्टूडेंट, जो हमने डेटाबेस बनाया था फर्स्ट उसके अंदर ये सबसे पहला टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो अब आगे इस स्टूडेंट का जो डेटाबेस टेबल है, इस स्टूडेंट का अगर हमें डिस्क्रिप्शन देखना हो, डिस्क्राइब करना हो, उसके स्ट्रक्चर को देखना हो कि कौन कौन सा फील्ड है, उस पर क्या कंस्ट्रेंट लगा है, उसके डेटा टाइप कैसे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कमांड डिस्क्राइब और उसके बाद डेटाबेस टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट और फिर सेमीकोलन और इसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे फील्ड का नाम, डेटा टाइप का नाम और यहाँ पे सारे कंस्टेंट जो भी हैं, कीज हैं, नल है, डिफॉल्ट है, दीज आर द मॉडिफायर्स एंड कंस्टेंट जो आने वाले क्लासेस में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे।
तो यहाँ तक तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया, टेबल के स्ट्रक्चर्स को भी देख लिया। इस स्ट्रक्चर्स को देखने से एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि एट द टाइम ऑफ इंसर्ट द रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हमारा न्यूमेरिक है और बाकी 4 रिकॉर्ड हमारा स्ट्रिंग बेस्ड है। तो हमें पता है कि न्यूमेरिक होगा तो कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, बट स्ट्रिंग बेस्ड होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही डेटा को स्टोर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें, इस इंसर्ट कमांड को में देखें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट और पांचों फील्ड का नाम रोल कॉमा एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा मोबाइल कॉमा ईमेल और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग होगा वैल्यूज, और यहाँ पे वैल्यू है 1 कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ABC कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में XYZ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ईमेल आईडी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को मेंशन करते हैं। अब इसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो अगर कोई एरर होगा तो एरर शो करेगा, अदरवाइज हमें वो सक्सेस होने का इंफॉर्मेशन देगा। जैसे सक्सेस दैट इज 1 रो इफेक्टेड, 1 रो हमारा इफेक्ट हो चुका है। तो ये कंक्लूजन निकला कि हम लोगों ने अभी टेबल डेटाबेस बनाया, उसके स्ट्रक्चर्स को देखा, टेबल बनाया, और उसके बाद डेटा टाइप्स के सिलेक्शंस को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।